दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का समस्या ये हो रहे हैं कि उनको कोर्स की जो सिलेक्शन करनी है, उनको सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन करनी है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार आपको कोर्स चुननी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। पहले आप जानते होंगे आपको ऑनर्स मिलता था, फिर आपको सब्सिडी मिलता था, कंपोजिशन सब्जेक्ट मिलता था, लैंग्वेज मिलता था, ये सब ऑप्शन पहले हुआ करते थे, लेकिन इससे पूरी तरीके से हटा दिया गया। अब आपको मिलेगा मेजर ऑप्शन मिलेगा, माइनर ऑप्शन मिलेगा, उसके अलावा मल्टी डिस्प्लेइंग मिलेगा। इस प्रकार के ऑप्शन है, विभिन्न सारे ऑप्शन है, जिसको समझना आपको जरूरी है। नहीं समझेंगे तो फिर आपको समस्या होगी और आप गलत सब्जेक्ट को चुन लेंगे, फिर ये 4 सालों तक आपको जो है करना ही होगा। तो आइए पूरी जानकारी समझाते हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और चाहते हैं इस प्रकार की अपडेट लगातार आप तक मिलती रहे तो चैनल को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिल पाएगी। इसके लिए हमने जो बिहार सरकार द्वारा एक नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन 27 पेज का आया था, जिसको भी हमने डाउनलोड किया है, और इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे जो नई आपकी पॉलिसी है CBCS के तहत जो सिस्टम लागू हुई है, जिसके तहत किस प्रकार आपको जो है सब्जेक्ट चुननी है, कोर्स का किस प्रकार स्ट्रक्चर बनाई गई है, जो समझिए। जैसा अगर मान लीजिए आप जान रहे हैं अब आपकी 8 सेमेस्टर होगी, तो 8 सेमेस्टर में आप अलग अलग सब्जेक्ट चुन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथम सेमेस्टर में आपकी जो सब्जेक्ट होगी, जिसमें आपका प्रथम सब्जेक्ट होगी ये जो मेजर कोर्स होगी। मेजर कोर्स में आपका जो मेन कोर्स होगा, जो पहले ऑनर्स हुआ करता था, जिसका नाम चेंज करके अब मेजर कोर्स रख दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट आप मेन रूप में रखना चाहते हैं, जो पहले ऑनर्स हुआ करते थे, ऑनर्स वाला सब्जेक्ट आप चाहे तो मेजर के रूप में यहाँ पर अभी चुन सकते हैं। यहाँ पर अगला जो कोर्स आपको चुनना होगा वो माइनर कोर्स होगा। माइनर के तहत जैसे पहले जानते होंगे ऑनर्स के अलावा आपको सब्सिडी चुनना होता था, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है मेजर के में आप सब्सिडी पेपर को रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक नया कोर्स है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, जिसके तहत आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें भी कई सारे कोर्स रखे गए हैं। अगला कोर्स आपकी जो होगी ये लैंग्वेज है, जो बहुत सारे कैंडिडेट उर्दू वाले होते थे तो उर्दू चुनते थे, हिंदी रखना चाहते थे तो हिंदी रखते थे, तो ये आप अपने अनुसार रख सकते थे। अगला जो आपको कोर्स चुनना होगा स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, जिसके तहत आप अपने अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए इस कोर्स को आप कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे कोर्स इसमें ऐड किए गए हैं। अगला जो कोर्स है वैल्यू एडेड कोर्स है, जिसको जोड़ा गया। तो आइए पूरी जानकारी बताते हैं। ये सारा जो कोर्स होगी, हर कोर्स के लिए आपको क्रेडिट दिए गए हैं कि कितने क्रेडिट का ये कोर्स है, और मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। टोटल 20 क्रेडिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी अनुसार सेकेंड सेमेस्टर का भी आपको मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना होगा, फोर्थ में क्या पढ़ना होगा, फिफ्थ में क्या पढ़ना है, सिक्स्थ में क्या पढ़ना है, सेवेंथ में क्या पढ़ना है, 8 में क्या पढ़ना है, वो पूरी जानकारी आप देख पाएंगे। तो इससे डाउनलोड कैसे करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा नोटिफिकेशन फॉर 4 ईयर कोर्स, जिस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब कोर्स के सिलेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे। जो आपको आईडी पासवर्ड मिला है उसको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन पर जाकर आईडी पासवर्ड को डालकर डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ तक तो आपने समझा ही होगा कि जैसे इंटरमीडिएट आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से पढ़ा होगा तो उसको चुनेंगे। देखिए, अब ये नई पॉलिसी आई है, इसमें बदलाव ये हुआ है कि बहुत सारे बंदा ऐसे हैं जो आर्ट वाले होते हैं, जिनकी इच्छा होती है कि हम ग्रेजुएशन में मैथ पढ़े, तो अब साइंस वाली ये सब सब्जेक्ट था जिसको भी आप चुन सकते हैं। कोई साइंस वाले हैं तो आर्ट की जो सब्जेक्ट है उनकी इच्छा है कि पढ़ना, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। यही सब बदलाव हुई है, जो अच्छे खासे आप कह सकते हैं कि बदलाव है, लेकिन आपको समझना होगा बशर्ते सबसे पहले 12th आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट जिससे भी पास आउट किया होगा उसकी जानकारी देंगे। किस बोर्ड से पास आउट किया है, कब पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है, क्या आपका टोटल नंबर का एग्जाम हुआ था, उसमें आपको कितना मिला था, परसेंटेज आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब आपको मेन आता है कि प्रोग्राम ऑफ स्टडीज, यानी आप जो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप आर्ट के
कैंडिडेट है तो साइंस वाले कुछ सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर जो स्टडी करनी होगी, आपको आर्ट या कॉमर्स चुनना होगा। आप आर्ट चुनेंगे तो यहाँ पर आपका मेजर कोर्स जो होगा आर्ट से जुड़ा ही आपका जो ऑनर्स वाले पेपर है जिसको मेजर बोला गया है वो आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट की इच्छा होती है कि हम हिस्ट्री करें या हिंदी करें या जो भी आपको करना है, आप ये सब्जेक्ट यहाँ से चुनेंगे। ये आपका जो है एक तरह से समझिए कि ये ऑनर्स वाला आपका सब्जेक्ट होगा। ये सब कोर्स यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज चुनना है, जिस जिले के कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम, और उस डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेज आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो आपने जो है मेजर जो कोर्स है पहले ही सेलेक्ट कर लिया, जो ऑनर्स टाइप का आपका रहेगा मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपका जो होगा माइनर सब्जेक्ट होगा। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप आर्ट वाले भी है तो पहले मैथ का ऑप्शन आपको नहीं मिलता था, लेकिन आप देखेंगे मैथ ब्रैकेट में आर्ट लगा हुआ है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ये आपके सब्सिडी पेपर के रूप में आप यहाँ से इसको कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलता है, जिसके तहत आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप इसमें से चुन सकते हैं। ये एक तरह से पहले भी ये हुआ करता था, सब्सिडी में आपको 2 सब्जेक्ट चुनना पड़ता था, तो यहाँ से आप 2 जो सब्जेक्ट है यहाँ से आप चुन सकते हैं। और जो पहले आपका जो लैंग्वेज हुआ करता था जिसको कंपोजिशन के रूप में पहले आप जानते थे, तो ये आपको यहाँ पर आपकी लैंग्वेज के रूप में हो जाएगी। आप इसमें हिंदी, इंग्लिश या मैथिली, संस्कृत, उर्दू जो भी आप रखना चाहते हैं उसको आप अपने अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये 2 कोर्स जो है आपको ऐड हुआ है, इसके बारे में ही आपको समझना है। जैसे इनका मतलब है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है, जिसके तहत आप अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि नई कोर्स आई है। क्योंकि पहले आप जानते थे ग्रेजुएशन करने के बाद छात्रों के अंदर कोई स्किल नहीं होता था, तो अब आप चाहे तो आईटी जो सेक्टर है उसका बेसिक टूल के बारे में समझ सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग के बारे में सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में जान सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप जान सकते हैं। ये कोर्स आपको इनमें से कोई ना कोई चुनना ही होगा। ये आप सोचेंगे कि हम इन जो कोर्स है जिसको नहीं चुनेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये आपको सेलेक्ट करना ही होगा। जो ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से कोई भी एक देख लीजिए जो आप अपने अंदर कुछ सीखना चाहते हैं। अपने यहाँ पर एक और मिलेगा आपको जो वैल्यू एडेड कोर्स है, इसमें जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको 4 कोर्स शामिल किए गए हैं। फिट इंडिया है, उसके अलावा गांधी एंड एजुकेशन है, तो कई सारे ऑप्शन है। आप चाहे एथिक्स, कल्चर है, साथ ही साथ स्वच्छ भारत है, आप जो भी रखना चाहते हैं ये इसको भी आपको चुनना होगा। ये एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। तो इस प्रकार कोर्स का आपको चयन करना है। मैक्सिमम जो है 5 कॉलेज का चयन करना है। 5 कॉलेज में आप अलग अलग चाहे तो सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार कोर्स को ऐड करिए और सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करिए। मैं आशा करता हूं आपका सारा डाउट कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है मेरे भाई, तो बगल वाले जो कॉलेज होंगे आपके नज़दीक में वहां जाइए, कोई अच्छे टीचर से संपर्क करिए और उनसे आप सारी कोर्सेज के बारे में समझिए कि सर अपने कॉलेज में किस किस प्रकार के कोर्स है और हमें जो है मेजर में कौन सा कोर्स डालना है, माइनर में क्या डालना है। इसके अलावा जो आप मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या डाले, उसके अलावा भी आपको लगता है तो SCC में क्या डाले, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट लगती है तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।